डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों को तो पता ही होगा। चैप्टर नंबर 5 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 मेरा क्या है? चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले सब थ्योरी पढ़ेंगे और फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी का पोर्शन। तो चलिए, ट्रायंगल के बारे में मुझे पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले ट्रायंगल किसे कहते हैं, ट्रायंगल कितने का टाइप्स कितना होता है, सिमिलैरिटी क्या है, कॉन्ग्रुएंट क्या है, तो ये सब पढ़ेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले क्या पढ़ते हैं? कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे ढंग से उस पर सोच सकते हैं। तो चलिए, हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल। तो चैप्टर नंबर 6 मेरा क्या है? त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये मेरा थ्योरी का पोर्शन है। तो सबसे पहले त्रिभुज किसे कहते हैं? तो त्रिभुज कहते हैं तीन भुजाओं से घिरे या बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरे घिरे तो ये देखिए, ये मेरा त्रिभुज हो गया, ट्रायंगल। ये भी मेरा त्रिभुज है, ये भी है, ये भी है। क्या यह त्रिभुज है? देखने से तो ऐसा लग रहा है, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या कर रहा है? तीन भुजाओं से घिरे। ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड, लेकिन ये एक चौथा आ गया है। तो ये मेरा नहीं है त्रिभुज। तो क्या यह त्रिभुज है? चलिए इसको चेक करना है। क्या यह त्रिभुज है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ज्वाइंट नहीं है, बंद होना चाहिए, क्लोज फिगर। तो ये तो है नहीं, तो ये नहीं हुआ। तो चलिए इसमें हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है मेरा पॉइंट? त्रिभुज में तीन भुजा होती है। तो वो देख लीजिए, 1 2 3। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन कोण होते हैं। सही बात है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए अगर इसकी बात करें हम, तो इसको इसको और इसको ऐड करिएगा तो 180 होगा, उससे ज़्यादा नहीं। इसमें बात करिए, ये एक 90 अगर आएगा तो ये क्या होगा? 90 से कम। तो इसका भी होगा कितना? एडिशन तीनों का 180। अब देखिए, त्रिभुज के बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। क्या यह सही है या नहीं? देख लीजिए। तो यहां हम एक ऐसा फिगर ले रहे हैं, ये क्या है? दो एंगल है, और ये देखिए सबसे बड़ी है या नहीं इस दोनों से, और इसके सामने की भुजा क्या है? बड़ी है, तो बड़ी है, तो ये भी है। चलिए, त्रिभुज के किसी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। चलिए यहां हम आपको बता देते हैं। एक हम ट्रायंगल लेते हैं, एग्जाम्पल। ये मेरा कितना है? 5 5 और ये 4। तो कह रहा है किसी त्रिभुज के किसी दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो इसको ऐड करिए, कितना हो जाएगा? 4 + 5, ये कितना आ रहा है? 4 + 5 = 9। तो क्या यह तीसरी भुजा से बड़ी है?
ये जो मेरा तीसरा है उससे बड़ी है ये, तो है, तो चलिए ये ट्रायंगल हो गया। और एक ले लीजिए, चलिए इसको हम बोलते हैं 5, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। तो चलिए इस दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 + 4 = 8। ये जो मेरा थर्ड है क्या 5 उससे बड़ी है या नहीं, तो बड़ी है, तो ये भी ट्रायंगल है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये मेरा ए बी है, ए बी = 10, बी सी = 3 और सी ए = 5। तो चलिए चेक करते हैं कि इससे ट्रायंगल बनेगा या नहीं। तो चलिए ए बी मेरा क्या है 10, ये मेरा 10 हो गया, यहाँ देख लीजिए, ये ए और ये बी, ये 10 हो गया। अब बी सी पूछ रहा है क्या, बी सी है 3 दिया हुआ है, बी सी एंगल तो है नहीं पता, तो चलिए कैसे भी खींच लेते हैं। ये हो गया बी सी, ये सी हो गया, और सी ए कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ से हम ए से खींच देते हैं 5। तो ये ट्रायंगल बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि देख लीजिए ये कितना दिया हुआ है बी सी 3। आप इसको ऐसे ऐसे यहाँ पे लाइए, ठीक। तो मान लीजिए 3 मेरा कहीं यहाँ पे आ रहा है, फिर इसको सटाना है, यहाँ से रख के इसको ऐसे ऐसे लाते लाते यहाँ पे, तो मान लीजिए कहीं पे ये 5 आ गया है, ये 5, ये 3 आ गया यहाँ पे, तो ये कितना इतना गैप आ रहा है, यहाँ से 5 यहाँ से 3, इतना गैप। कहने का मतलब क्या कर रहा है, त्रिभुज के किसी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होना चाहिए। दो को ऐड कर दीजिए, किसी दो को, 10 + 3, यहाँ से 10 + 3 = 13। ये क्या है, तीसरी भुजा, तीसरी से तो बड़ी है। तो चलिए अब ऐड करते हैं किसको, 3 + 5, तो 3 + 5 = 8। क्या यह तीसरी भुजा जो है ए बी उससे बड़ी है या नहीं, नहीं है, तो यह ट्रायंगल नहीं होगा। तो चलिए इतना हम पढ़ चुके हैं, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देख इससे आगे चलिए, त्रिभुज के प्रकार भुजा के आधार पे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय साइड। तो 3 टाइप्स होता है। फर्स्ट में समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, सेकंड समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और थर्ड क्या है विषमबाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल। फर्स्ट क्या है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, इसमें सभी भुजा बराबर होगी। जैसे देख लीजिए ये मेरा एक फिगर है, तो ये मेरा एक डेमो हम आपको दिखाएं समबाहु का। ये और ये जो तीनों है साइड वो इक्वल हो जाएगा। अगर ये मेरा 8 है तो ये भी 8 होगा, ये भी 8। अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। तीनों साइड इक्वल होना चाहिए। जो आपको दिख रहा होगा ये इक्वल है तीनों साइड। तो हम यहाँ बना देते हैं एक एग्जाम्पल। चलिए तीनों साइड इक्वल होना चाहिए। सेकंड क्या है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर होती है, कोई भी दो। तो देखिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये छोटा है, हो सकता है ये बड़ा हो, ये छोटा हो, इस टाइप से भी हो सकता है। तो समद्विबाहु का एक यहां देख लीजिए, ये दोनों इक्वल है और ये इस दोनों से छोटा है। अगर ये मेरा 8 है यहाँ तो ये मेरा 6 है, तो यहाँ ये दोनों इक्वल है। तो समद्विबाहु में केवल दो भुजा इक्वल होना चाहिए। अब क्या है विषमबाहु त्रिभुज। अगला देख लीजिए, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। अगर ये मेरा
5 सेंटीमीटर है, एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ ये 5 है, तो हो सकता है ये 6 हो सकता है ये 3 4 कुछ भी हो। ये इक्वल नहीं है, ये छोटा है, ये इससे बड़ा और ये इससे बड़ा, तो ये हो गया विषमबाहु का। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, ये 8 है, ये 9 है और ये 10। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब अगला है त्रिभुज के प्रकार कोण के आधार पर, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल। फर्स्ट समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। सेकंड क्या है, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और थर्ड न्यून कोण, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो फर्स्ट समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। चलिए ये मेरा एक एग्जांपल देख लीजिए, ये 90 डिग्री होगा एक कोण। सेकंड क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसको मिला दीजिए। देखिए ये 90 से बड़ा है या नहीं, ये 90 से बड़ा है। 90 मेरा कहाँ आता है, यहाँ इसके परपेंडिकुलर यहाँ, तो 90 से बड़ा है, तो ये हो गया अधिक कोण। और थर्ड क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का तीनों कोण 90 डिग्री से कितना छोटा होता है, 90 से छोटा। तो 90 तो मेरा 90 मेरा आता है इसके परपेंडिकुलर, तो इससे छोटा। ये नहीं होगा, यहाँ 90 आ रहा है। चलिए देखिए, ये 90 से छोटा आ रहा है, ये 90 नहीं है, तो ये हो जाएगा न्यून कोण। आप इसको देखिए, ये तीनों क्या है, 90 से छोटा है, तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, न्यून कोण त्रिभुज का, जिसका एक भी एंगल 90 या उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं न्यून कोण। चलिए उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए अब क्या है, इससे आगे क्या है, समरूप, सिमिलर। तो सिमिलर किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका कोण समान तथा आकार समान नहीं होता है। तो सिमिलरिटी के लिए कुछ कंडीशन है क्या, SSS, SAS, AAA। SSS का मतलब होता है साइड साइड साइड। तो देखिए जिसका कोण समान, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल इक्वल है, लेकिन शेप्स क्या है, इक्वल नहीं है, ये बड़ा है ये छोटा है। तो अब साइड 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 क्या होता है, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये जो है इसके इक्वल होना चाहिए, और यह जो है इसके इक्वल होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये जो है सो इसके इक्वल होगा, नहीं, जो जैसा है उसी में। जैसे बेस, तो बेस के इक्वल होना चाहिए, राइट साइड वाला तो राइट साइड से, और लेफ्ट वाला लेफ्ट से इक्वल होना चाहिए। अब क्या है, SAS, साइड एंगल साइड। देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और साइड यह साइड इसके इक्वल। चलिए हम यहाँ आपको नाम लिख देते हैं, ABCDEF, ABCDEF। चलिए अब क्या है, AAA, एंगल एंगल एंगल। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ऊपर वाला से। तो ABCDEF। अब इससे आगे इसको समझने में कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब चलते हैं, क्या है सेकंड, सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंट,
वैसा त्रिभुज जिसका आकार एक समान हो तथा कोण समान हो। इसके लिए कंडीशन क्या है? ट्रिपल एस, एस ए, आर एच एस और ए एस। चलिए इससे पहले हम आपको कुछ दिखा देते हैं। थोड़ा सा पीछे चलिए, देखिए समरूपता के लिए क्या है? जिसका कोण समान तथा आकार समान नहीं होता है। देखिए एक मेरा ये समद्विबाहु त्रिभुज है और इसी का छोटा सा ये देखिए ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो एंगल तो सेम है, ये एंगल ये एंगल ये एंगल सब एंगल समान है। और क्या है? आकार समान नहीं है। शेप देखिए, शेप ये बड़ा है ये छोटा है। इसी तरह से एक और देख लीजिए, ये देखिए ये समबाहु का है, ये एक छोटा सा समबाहु यहाँ है, बड़ा है और ये छोटा सा। तो यही हो गया समरूप का। तो चलिए अब चलते हैं कहाँ? समरूपता पे, सर्वांग समता पे। इसके लिए क्या है? साइड साइड साइड। हम लिख देते हैं यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ। चलिए साइड साइड साइड, ये साइड इसके इक्वल, फिर से ये साइड इसके इक्वल और नीचे वाला यानी बेस बेस के इक्वल। तो यही हो गया किसका? सर्वांग समता का यानी कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए इसमें कह क्या रहा है? वैसा त्रिभुज जिसका आकार एक समान हो तथा कोण समान हो। देखिए अब ये अगर मेरा समद्विबाहु त्रिभुज है, ये देखिए, तो एक और समद्विबाहु त्रिभुज होना चाहिए सेम साइज का। ऊपर वाले में हम आपको छोटा सा दिखाए थे, नहीं, यहां इक्वल होना चाहिए। ये देखिए ये इसको कवर कर रहा है, देख लीजिए इसको कवर कर गया। तो सेम फिगर होना चाहिए, सेम फिगर, तो वही होता है कॉन्ग्रुएंट। तो ये देख लीजिए एक समबाहु का और ये यहाँ पे एक फिगर है, फिर से ये इसको कवर कर रहा है, कवर कर गया। तो सेम शेप होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट के लिए। तो चलिए अब इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इससे आगे क्या है? एस ए एस, साइड एंगल साइड। हम यहाँ ए बी सी लिख दिए हैं। तो साइड एंगल साइड, ये साइड इस साइड के इक्वल, एंगल ये एंगल इसके इक्वल और साइड, तो यह साइड इस साइड के इक्वल। अगर लेफ्ट वाला तो लेफ्ट वाले के इक्वल होगा, बेस तो बेस के इक्वल। अब क्या है? ए एस ए, एंगल साइड एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। अब क्या है? एंगल साइड एंगल, तो साइड यह साइड इस साइड के इक्वल और फिर से एंगल, तो यह एंगल इस एंगल के इक्वल। अब क्या है? आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। अब है आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो देखिए ये ए बी सी, ये डी ई एफ, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री। अब क्या है? हाइपोटेनस साइड, ये साइड जो है इसके इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल। देख लीजिए। अब अगला है ए एस, एंगल एंगल साइड। तो इसमें यह एंगल इस एंगल के बराबर, चलिए देखिए आप, दिख नहीं रहा था, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, यह एंगल इस एंगल के इक्वल और साइड पूछ रहा है तो यह साइड इस साइड के इक्वल। तो इस तरह से थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही।
तो दोस्तों, कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले क्वेश्चन नहीं, अब उसमें हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। तो धन्यवाद।